सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर की क्लास ले रहे हैं। आज का टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन। पिछली वीडियो में हमने जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कारण हैं, उनके क्या स्रोत हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए पीले फल व सब्जियों में होता है तथा गाढ़े रंग की पत्तियों में उपस्थित होता है। विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए के कार्य इस प्रकार हैं। रात में या कम प्रकाश में दृष्टि शक्ति बनाए रखने में सहायक होता है। आँख द्वारा प्रकाश में देखने की शक्ति विटामिन ए की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यह रेटिना में पाए जाने वाले कण रोडोप्सिन पर निर्भर होता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में हल्के रंग का पड़ जाता है। विटामिन ए का मुख्य कार्य दृष्टि में सहायक होता है। यह विटामिन ए एल्डिहाइड तथा प्रोटीन यद्यपि अंधेरे में पुनः संयुक्त हो जाते हैं। एल्डिहाइड की कुछ मात्रा समाप्त हो जाती है। विटामिन ए संक्रमण से सुरक्षा में सहायक है। यह एपिथेलियस ऊतकों की मजबूती में सहायक होता है, जिससे ऊपर संक्रमण शीघ्र नहीं हो पाता। विटामिन ए से हड्डियों का निर्माण भी होता है। विटामिन ए हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि इसकी कमी से हड्डियां लंबाई में बढ़ना बंद कर देती हैं, जो कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्वारा हड्डियों की वृद्धि की एक आवश्यक अवस्था है, उनके द्वारा पूर्ण होती है तथा वृद्धि रुक जाती है, जिससे विकसित होते हुए तंत्र को स्थान नहीं मिल पाता है। विटामिन ए में रतौंधी किस प्रकार से दिखाई देती है? रतौंधी के लक्षण विटामिन ए हीनता होने के प्रारंभ में ही प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। इस रोग में कम प्रकाश में ठीक तरह देखने की क्षमता नहीं रहती, विशेष रूप से जब उजाले से अंधेरे में जाया जाए या तेज धूप से कमरे से आया जाए या पढ़ने में तथा कम प्रकाश में किसी गाड़ी को चलाने में विशेष रूप से परेशानी होती हो, वह रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए प्राप्ति के साधन। विटामिन ए प्रमुख रूप से मछलियों के यकृत के तेल में उपस्थित रहता है। अन्य जंतु भोज्य पदार्थ जैसे मक्खन, दूध तथा मछलियां भी विटामिन ए का साधन होती हैं। वनस्पति वसाओं में प्राकृतिक रूप से विटामिन ए की उपस्थिति न होने के कारण वनस्पति घी में ऊपर से यह विटामिन मिलाया जाता है तथा यह पके पपीता, पके टमाटर, गाजर, काशी फल में भी विटामिन ए पाया जाता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेटस अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे ठीक होते पाए गए हैं, जिससे बचपन में हुए रिकेटस द्वारा उत्पन्न लक्षण युवावस्था तक पाए जा सकते हैं। लंबे समय से यह माना जाता है कि यह 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों में नहीं हो सकता, परंतु यह धारणा बदल चुकी है। यह अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है जो अधिक भीड़भाड़ वाले, धुएं तथा औद्योगिक स्थानों के पास रहते हैं तथा जहां सफाई का स्तर कम होता है। यहाँ के लोगों में रिकेटस की कमी अधिकतर पाई गई है। रिकेटस की कमी से
बच्चों की टांगों को झुकना व मुड़ना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से दूसरा रोग ऑस्टोमलेशिया होता है, जो प्रोड़ों में पाया जाता है। इस रोग में विटामिन डी अथवा कैल्शियम की कमी से अस्थियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया ठीक तरह से नहीं हो पाती है। यह रोग विशेष रूप से गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों को हो जाता है, जो वनस्पति आहार लेती हैं तथा घर के अंदर पर्दे में रहती हैं। ऑटोमलेशिया रोग भी अस्थियां कोमल हो जाती हैं, जिससे झुक जाती हैं। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डियां झुक जाती हैं। टांगों तथा कमर की हड्डियों में हमेशा दर्द रहने लगता है तथा चढ़ने, सीढ़ियां चढ़ने में कमजोरी व परेशानी महसूस होने लगती है। विटामिन डी की कमी से दांत भी प्रभावित होते हैं। शिशुओं के दांत देर से निकलते हैं तथा दांतों का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसकी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी को मात्रा देने पर इसमें सुधार होता है। विटामिन डी के कार्य। हम विटामिन डी के कार्यों के बारे में जानते हैं। विटामिन डी के कार्य क्या क्या हैं? कैल्शियम चयापचय, जो इस प्रकार है। यह लंबे समय से हड्डियों के निर्माण में सहायक तत्व माना जाता है। विटामिन डी आंतनली से कैल्शियम अवशोषण में सहायक होती है। कैल्शियम की उपलब्धता की निश्चित करता है, जो अस्थि मज्जा में जमा होता है। यह स्तर कैल्शियम को बढ़ाता है, जो कि हड्डियों के घुलने से आता है। विटामिन डी फास्फोरस चयापचय की कार्य इसी से होते हैं। हड्डियों का कैल्सिफिकेशन अधिकांश फास्फोरस की कमी के कारण रुक जाता है, बजाय फास्फोरस के। विटामिन डी फास्फोरस अवशोषण की दर को बढ़ाता है तथा वृक्क नलिकाओं द्वारा फास्फेट अवशोषण दर बढ़ाता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति में बहुत सा फास्फेट मूत्र के साथ निकल जाता है, जिससे रक्त में इसका स्तर कम हो जाता है। विटामिन डी किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि विटामिन डी किन किन साधनों से प्राप्त होता है। विटामिन डी की उपस्थिति कुछ जंतु भोज्य पदार्थों में ही होती है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में इसकी उपस्थिति नहीं होती। विटामिन डी के प्रमुख साधन मछलियों के यकृत का तेल, मोटी वसा युक्त मछलियाँ, पनीर, वसा युक्त दूध आदि हैं। दूध विटामिन डी का अच्छा साधन है, क्योंकि इससे कैल्शियम व फास्फोरस भी प्राप्त होता है। अंडे के पीले भाग में विशेष रूप से विटामिन डी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई के प्रमुख कार्य उसकी ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण होते हैं। विटामिन ई ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करती है। शरीर में चयापचय की गति बढ़ जाने के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रजनन अंगों को यह प्रभावित करता है। विभिन्न लैंगिक हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी इसकी उपस्थिति में प्रभावित होते हैं। विटामिन ई के प्राप्ति के साधन क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे कि विटामिन ई किन किन साधनों से प्राप्त होता है। विभिन्न अनाजों के भ्रूण के तेल विटामिन ई के प्रमुख साधन हैं। अन्य वनस्पति तेल तथा वसाओं में भी इसकी अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। अनाज तथा जंतु भोज्य पदार्थ में भी इसकी उपस्थिति होती है। फल व सब्जियां इसके निम्न कोटि के साधन होते हैं। विटामिन ई की कमी से रोग।
विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन ई की हीनता से विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक तरह कार्य नहीं करते। स्त्रियों के शरीर में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाता है तथा पुरुषों में शुक्र उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अतः इसी वजह से बांझपन आ जाता है। विटामिन ई की हीनता से लाल रक्त कणिकाएँ जल्दी जल्दी टूटती रहती हैं। अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी शीघ्रता से नहीं कर पाता है, अतः रक्तहीनता हो जाता है। विटामिन ई की हीनता से मांसपेशियों में टूट फूट भी शीघ्रता से होती है। अब हमारा अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोकिनोन है। इस विटामिन को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन या रक्त स्राव प्रतिरोधी विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन भी वसा में घुलनशील होता है। क्षार तथा किरणियन के द्वारा इसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। यह अग्नि के प्रति स्थिर है। अब हम जानेंगे विटामिन के कार्य। विटामिन के क्या क्या कार्य होते हैं। विटामिन के का प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमाना है। यह रक्त के थक्के के एक पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन की आवश्यकता रक्त को जगाने की क्रिया होती है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम में परिवर्तित होकर फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण रक्त जम जाता है। विटामिन ई हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, इसके क्या साधन हैं, इस बारे में हम जानेंगे। विटामिन के विभिन्न वनस्पतियों जैसे भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। हमारी आंतों में कुछ बैक्टीरिया भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। वनस्पति भोज्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सब्जियां विशेष रूप से इसका मुख्य साधन होते हैं। फूल गोभी, सोयाबीन, गेहूं का छिलका, भ्रूण आदि में भी इसकी अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। गाजर तथा आलू में विटामिन के उपस्थित रहता है। विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले विटामिन के से होने वाले रोग क्या हैं। विटामिन के की कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमाने का समय बढ़ जाता है। इस कारण से रक्त स्राव बहुत अधिक होने लगता है। बाहरी या आंतरिक चोट लगने पर रक्त का रुकना नहीं है, क्योंकि थक्का के रूप में जमकर मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाता। यही स्थिति हेमरेज कहलाती है। यदि शरीर में पाचन व अपशोषण क्रिया ठीक नहीं है तो प्रौढ़ व्यक्तियों को भी विटामिन के की कमी हो जाती है। यकृत की सक्रियता कम होने पर विटामिन के का अपशोषण कम हो जाता है तथा यकृत के अधिक प्रभावित होने पर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है। यही हेमरेज के लक्षण होते हैं। दैनिक आवश्यकता में सामान्य रूप से स्वस्थ आहार लेने वाले व्यक्ति तथा बच्चों के शरीर में विटामिन के की कमी नहीं रहती है। जो सामान्य रूप से संतुलित आहार लेते हैं। यदि माँ के शरीर में विटामिन की कमी होती है तो उनके शिशुओं में भी जो माँ का दूध पीते हैं
उनमें भी विटामिन के की कमी पाई जाती है। हमारा विटामिन का टॉपिक समाप्त हुआ। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।